महाभारत का होना। अंधे के तो अंधे ही जन्म लेते हैं। और उसी यज्ञ में सजनों भगवान ने सेवाएं वितरण की। भीम को भंडारी बनाया गया कि जो ज्यादा खाता है, अच्छे से खाता है, वो खिलाना भी जानता है। भीम को भंडारी बनाया गया। द्रौपदी जी को परोसने की सेवा प्रदान की गई। दुर्योधन को कोषाध्यक्ष बनाया कि ये ईर्ष्यावश ज्यादा से ज्यादा दान करेगा, और यज्ञों में तो जो ज्यादा दान होता है तभी यज्ञ सफल होते हैं। दुर्योधन को कोषाध्यक्ष बनाया। और स्वयं भगवान ने क्या किया कि झूठी पत्तल उठाने का कार्य अपने लिए रख लिया। तो इन कथाओं से शिक्षा लेना चाहिए भैया। ब्रह्मांड नायक भगवान कितनी छोटी सेवा, जिसको हम हर कोई जिसको स्वीकार ही नहीं करता, हम झूठी पत्तल उठाएंगे, वो सेवा भगवान स्वीकार कर रहे हैं। तो जब भी कोई यज्ञ हो, कोई ठाकुर जी के कोई भी सत्कर्म हो, उसमें अगर बुहारी लगाने की भी सेवा मिल जाए तो अपना सौभाग्य मानना चाहिए। क्या होगा, कितना भी कुछ कर लो भैया, इस शरीर का एक दिन रात की ढेरी बनना है। और गंगा जी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो पार्वती मिल जाए यही बहुत है। समझ रहे हो? हाँ, तो इससे ज्यादा से ज्यादा सेवा करना, बड़ों की सेवा करना, संतों की सेवा करना। कोई यज्ञ हो उसमें पत्तल उठाने के काम मिल जाए, बुहारी लगाने का काम मिल जाए, जल पिलाने का काम मिल जाए, तो तन पवित्र सेवा किए। तन तो तभी पवित्र होगा जब सेवा करेंगे। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। ठाकुर जी धन दे तो उस धन से धर्म करना, मन से भगवान का चिंतन करना, और तन से प्रभु की सेवा करना। जो भी मिल जाए वो सेवा करना। ये नहीं सोचना कभी भी कि हम इतने बड़े डॉक्टर, मास्टर, कलेक्टर, जमींदार, जागीरदार, धनवान, रूपवान, बलवान, और हम बुहारी लगाएंगे पंडाल में, हम पत्थर उठाएंगे। अरे भैया, भगवान से बड़े जागीरदार तो नहीं है ना, वो तो तीनों लोगों के मालिक हैं। त्रिलोकी के नाथ हैं, वो कर रहे हैं सेवा। तो इन कथाओं से शिक्षा लेना चाहिए। और इन कथाओं को सुनकर के भी यदि हमारा अहंकार नहीं गया तो फिर कहां जाएगा। भगवान ने राजसूय यज्ञ संपन्न कराया, और उसी में भगवान की प्रथम पूजा हुई, शिशुपाल का उद्धार किया। तत्पश्चात भगवान ने राजसूय यज्ञ संपन्न कराने के बाद सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब तक तो हमने तुम्हें भगवान की कथा सुनाई है, लेकिन अब तुम्हें हम भगवान के भक्त की कथा सुनाने जा रहे हैं। कृष्ण शासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्वमः विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान के बचपन का मित्र है, ब्राह्मण है, सामने गुरु के गुरुकुल में उनसे मित्रता हुई है। नाम सुदामा नाम का ब्राह्मण है। और भागवत में वर्णन क्या आता है, कृष्ण शासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्वमः विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। लौकिक धन संपत्ति नहीं है एक कोरी भी, एक छदाम नहीं है, लेकिन भागवत में लिखा है, कृष्ण शासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्वमः। भगवान के नाम की पूंजी के भंडार भरे पड़े हैं। लौकिक संपत्ति जरूर नहीं है एक छदाम नहीं। लौकिक संपत्ति देखा जाए तो ऐसी झोपड़ी है कि वर्षा की एक एक बूंद उसके अंदर प्रवेश कर जाती है, सूर्य की एक एक किरण उसमें प्रवेश कर जाती है,
बर्तन कितने हैं? टूटो तवार फूटी कटोती। वस्त्र कितने हैं? वही वस्त्र स्नान कर लिए और निकल करके कुछ समय बाहर आ गए तो शरीर पर ही वही वस्त्र सूख गए। लेकिन फिर भी भागवत में क्या लिखा है? प्रशांत आत्मा, फिर भी प्रसन्न है। कभी आंसू नहीं बहाया कि मेरे घर नहीं है, कि दुकान नहीं है, कि मकान नहीं है, कि फैक्ट्री नहीं है, कि कूलर नहीं है, कि पंखा नहीं है। गोविंद तेरी बड़ी कृपा है, ये जीवन तो चल रहा है। प्रशांत आत्मा, जितेंद्रिय, विरक्ता इंद्रियार्थेषु, किसी भी चीज में आसक्ति नहीं है, सांसारिक वस्तु में विरक्त है। हमेशा प्रसन्न है कि कन्हैया तेरी बड़ी कृपा है कि ये जीवन तो चल रहा है। खाने का, भोजन की व्यवस्था अगर देखी जाए तो अन्न का दाना भी घर में नहीं है, लेकिन फिर भी प्रसन्न। एक दिन की बात, सुदामा जी नदी में स्नान करने के लिए गए और भगवान को दया आ गई कि मेरा भक्त इतना गरीबी में व्याकुल है, परेशान हो रहा है, चल करके मैं स्मरण करा देता हूं। संत का स्वरूप धारण करके आज भगवान द्वारकाधीश ही संत के वेश में सुदामा जी के घर आए, झोपड़ी के पास आकर के, और कहने लगे हैं माम भिक्षाम देहि, माम भिक्षाम देहि। बार बार जब कहा तो सुशीला जी ने घर में देखा कि अन्न का एक दाना भी नहीं है और भिक्षुक दरवाजे पर आया हुआ है, क्या करें? क्या किया जाए? आंखों से अश्रुपात होने लगा है। दरवाजे पर जाकर के कहने लगी महाराज क्षमा करना, मैं आपकी सेवा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? कि मेरे घर में सूतक लगा हुआ है। कि देवी ऐसा कौन सा सूतक लगा है कि हमारे यहाँ दारिद्र्य नाम का सत्व हुआ है? दारिद्र्य, और जब तक जिएंगे जब तक वो दारिद्र्य बना ही रहेगा। महाराज क्षमा करें, मैं आपकी सेवा नहीं कर सकती। भगवान जो संत का रूप बनकर आए वो कहने लगे देवी, अरे तुम्हारे स्वामी जो सुदामा जी महाराज हैं उनके तो बचपन के सखा हैं। कौन? त्रिलोकीनाथ, अनाथों के नाथ, द्वारका के नाथ हैं श्री कृष्ण। वो तुम्हारे स्वामी के बचपन के सखा हैं। एक बार तुम अपने स्वामी को उनके पास क्यों नहीं भेज देती, तो सारा जन्म जन्मांतर का दारिद्र्य शांत हो जाए। प्रयास करूंगी महाराज। इतना कहकर के संत तो चले गए, और जब सुदामा जी उस कुटिया में प्रवेश करने लगे तो सुशीला जी तो आते ही एक ही बात कहने लगी, स्वामी मैंने सुना है कि तुम्हारे बचपन के सखा हैं, बचपन के मित्र हैं, कृष्ण जिनका नाम है, वो अनाथों के नाथ, त्रिलोकी के नाथ, द्वारकाधीश हैं। कि हाँ सुशीला, बात तो बिल्कुल सही है, वो मेरा मित्र है, बचपन का यार है मेरा। तो एक बार उनके यहाँ चले क्यों नहीं जाते, जिससे कि हमारा जन्म जन्मांतर का दारिद्र्य शांत हो जाए, गरीबी मिट जाए। कि सुशीला, यदि कुछ मांगने के लिए जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे कि सुदामा ने कृष्ण को मित्र इसीलिए बनाया कि जरूरत पड़ने पर मांग लिया जाए, और मांगने से क्या होगा, मित्र से मांग लिया तो कलंक लग जाएगा, जिस पर? मित्रता पर।
और मित्रों से मांगना सपूतों का काम नहीं है सुशीला, मित्रों से मांगना तो कपूतों का काम है। और मांगने का भी एक नियम होता है, किससे कौन सी चीज मांगी जाए। सुदामा जी समझा रहे हैं सुशीला को कि सुशीला ब्राह्मण पे मांगे तो विद्या मंत्र जंत्र तंत्र, और कबीश्वर से मांगे तो ईश्वर को नाम होए, और राजन पे मांगे तो हुंडिन को लाभ होए। हाँ। और मांगे बिन हुनर तो मिले ना छलाम है। साधु राम साधन पे मांगिए सिर्फ आशीर्वाद, और बेरी पे मंगावे तो जब मंगावे भगवान है। और मांगिए तो तापे जापे मांग लो मुनासिब होए, मित्रन पे मांग लो कपूतन को काम है। मित्रों से मांगना सपूतों का काम नहीं है। और मांगने के लिए मैं जाऊंगा द्वारका, कभी नहीं, मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। बार बार सुशीला जी कह रही हैं जिद करने लगी सुशीला जी कि ये मित्रता कब काम आएगी, जब मर जाएगी जब काम आएगी क्या। कृष्ण चंद्र की नाथ मित्रता, कृष्ण चंद्र की नाथ मित्रता, काम कौन दिन आवेगी, किस दिन काम आवेगी, और बन जावेगी बात सभी जब धन संपत्ति घर आवेगी। ये सुशीला जी कह रही है। पढ़े एक चटसार, मैंने सुना है कि आप और वो द्वारकाधीश एक चटसार पढ़े हैं, यानी पाठशाला, एक ही पाठशाला में पढ़े हैं कि पढ़े एक चटसार जगत भर तार, तुम्हें आदर देंगे और धन देवेंगे बहुत तुम्हारे, दुख दारिद्र सब हर लेंगे। और स्वामी जी एक निवेदन करूं कि जब बुझे पेट की आग, जब भूख लगती है ना पेट में, जब आग लगती है, जब बुझे पेट की आग सुखारी माला हो फिर जावेगी। जब भूख लगती है तो माला में भी मन नहीं लगता। जब पेट की आग बुझ जाएगी, घर में अन्न हो जाएगा ना, तो भगवान के भजन में भी मन लग जाएगा। जब बुझे पेट की आग सुखारी माला हो फिर जावेगी, और बन जावेगी बात सभी जब धन संपत्ति घर आवेगी। सुदामा जी कहने लगे कि सुशीला तुम पागल है, ये लगे कि एक ही रट लगा रखी है, द्वारका जाओ द्वारका जाओ। लेकिन एक बात मेरी कान खोल के सुन ले सुशीला, कि ये धन संपत्ति कोई काम नहीं आवेगी, भगवान को नाम ही है जो लोक और परलोक दोनों हमारो सुधर जाएगो। धन संपत्ति सब यहीं पड़ी रह जावेगी। लेकिन जब बार बार सुशीला जी जिद कर रही हैं और कह रहे हैं एक बार चले तो जाओ महाराज मेरे कहे पे, सुशीला जी ने जिद करके कही कि दीनन के नाथ तुम्हारो
और डुर जावेंगे हमारी नैया पार लगावेंगे। हाँ, कृपा करेंगे और वो हमारी नैया पार लगा देंगे इस भव सागर से। और मित्र का घर अपना घर होता है, पराया थोड़ी होता है मित्र का घर। अपने हुगर जात नात फिर तुम्हें लाज का आवेगी। मित्र का घर तो अपना ही घर है ना, और अपने घर में जाने में क्या लाज रखना। अपने हुगर जात नात फिर तुम्हें लाज का आवेगी, और बन जावेगी बात सभी जब धन संपत्ति घर आवेगी। सुदामा जी ने कही, सुशीला धन की तृष्णा बुरी। हाँ, और या को अंत का होए वो और सुन ले कि धन की तृष्णा बुरी, अंत में भोग नरक को जानो है। मर जानो है नहीं मांगन को हाथ बढ़ानो है। मांगने के लिए तो मित्र के यहाँ कभी नहीं जाऊंगा, मित्रता पर कलंक लग जाएगा। सुशीला जी ने कही कि ये जन्म मिला है नर्तन, और नर्तन मिला है भगवान का भजन करने के लिए। दोनों ही ज्ञानी है, एक ज्ञानी हो तो बात बन जाए, लेकिन दोनों ही ज्ञानी है। सुशीला जी भी ज्ञानी और इधर सुदामा जी भी ज्ञानी। सुशीला जी कह रही है कि ये नर्तन बार बार मिलने वाला नहीं है। हाँ, भूख के मारे तड़प तड़प करके मर गए तो भजन नहीं कर पाएंगे। दुर्लभ मानसो देह देही नाम क्षणभंगुर है, तत्रापि दुर्लभ मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। खाओगे पियोगे तभी तो भजन कर पाओगे। हाँ, जब अन्न का दाना ही नहीं है तो भूख के मारे मरी तो जाएंगे। और नर्तन बार बार मिलने वाला नहीं है, न जाने किस योनि में जाओगे फिर। भूखे भजन न होए पेट की ज्वाला देह जलावेगी। पेट में जो आग है ना, वो ये पूरे शरीर को जला करके राख बना देगी। भूखे भजन न होए पेट की ज्वाला देह जलावेगी, और नहीं फिरेगी हाथ से ये माला भी छूट जावेगी। हाथ में ताकत ही नहीं रहेगी, तो खाओगे पियोगे नहीं तो ये माला भी छूट जावेगी। और निर्धन की गति नहीं, लाउधन तब दासी सुख पावेगी, और बन जावेगी बात सभी जब धन संपत्ति घर आवेगी। बार बार कह रहे हैं कि धन संपत्ति घर आवेगी तभी बात बनेगी। तो आज सुदामा जी कह रहे हैं कि तुम तो पागल है गई है, मोह तो ऐसा लग रहे हो है कि कोई ने तेरी मति को भरमा दियो है कि द्वारिका जाहो जी, द्वारिका जाहो जी, आठों याम यही रट तेरे। हा धन लाग रही रट, सोवत जागत सांझ सवेरे। द्वार खड़े छरिया प्रभु के तह, भूपति जान न पावत मेरे। पांच सुपारी देख विचार के, भेंट के चार न चावर तेरे। सुशीला जी समझ गई कि ये ऐसे तो जाने वाले हैं नहीं, लेकिन हाँ, सुशीला जी ने विचार किया कि अब देखो दूसरी तरीके से समझाते हूँ, नहीं मान जाए तो, कि तुम्हारे बचपन के मित्र हैं, क्या कभी उनकी याद नहीं आती? सुशीला उसकी याद में तो जिंदा ही हूँ, उसकी याद में उसका नाम लेता हूँ तभी तो मैं जिंदा हूँ। उसका नाम लेने के कारण ही तो आज तक जिंदा हूँ, उसकी याद में ही तो जिंदा रह रहा हूँ, वही तो मेरी जिंदगी है। तो क्या कभी उसके दर्शन की इच्छा नहीं होती? कि इच्छा तो रोज होती है, लेकिन जाऊं तो जाऊं कैसे? मित्र के घर, गुरु के घर, भगवान के यहाँ
बेटी के यहाँ, रोगी के यहाँ। हाँ, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बेटी के घर भी जाओ तो पिस्ता की मिठाई जरूरी नहीं, भले ही गुड़ की ढेली ले जाओ। रोगी से मिलने जाओ तो भी कुछ लेकर के जाओ। अरे कुछ नहीं तो आशा लेकर के ही जाओ, उसको ढांढस बना करके आओ, हिम्मत दे करके आओ। भगवान के यहाँ जाओ, मंदिर में जाओ, गुरु घर जाओ, राजा के यहाँ जाओ, ज्योतिषी के यहाँ जाओ, वेद के यहाँ जाओ। विप्र वेद पुरी ज्योतिषी माने और नटराज, इनको भेंट जो ना मिले सफल होए ना काज। हाँ। तो बेटी के घर जाओ, गुरु के घर जाओ, मित्र के यहाँ जाओ, मंदिर में जाओ, रोगी से मिलने जाओ, राजा के यहाँ जाओ, खाली हाथ मत जाओ। और 5 सुपारी को देख विचार के भेंट के 4 ना चावल तेरे, कि जाऊं तो कैसे जाऊं, कुछ भेंट का भी तो कोई प्रबंध नहीं है। तो आज सुशीला जी कह रही हैं कि वो प्रबंध मैं किए देती हूँ। या जित्वा चतुरो मुष्टिम विप्रान पृथक दंडुला। 4 घरों में गई, अलग अलग 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाई। सुशीला जी चतुर है, चाहती तो एक घर से भी 4 मुट्ठी चावल ला सकती थी, लेकिन नहीं, मेरे पति सीधे हैं। लेकिन भगवान तो चतुर चक्र चूड़ामणि है, वो समझ जाएंगे कि ये एक घर के चावल नहीं है, इसका मतलब इनके घर में चावल भी नहीं है 4 मुट्ठी। इसलिए अलग अलग घरों से लाई 4 मुट्ठी चावल। कोई साबुत है, कोई आधा है, कोई किनका है, कोई कोना है। अलग अलग प्रकार के 4 मुट्ठी चावल भगवान देख के समझ जाएंगे कि एक जैसे नहीं है, तो इसका मतलब अलग अलग घरों के हैं। तो 4 मुट्ठी चावल भी इनके घर में नहीं है। हमारे घर की पूरी स्थिति इन चावलों को देख करके समझ लेंगे वो द्वारकाधीश। या चतुरो मुष्टिम विप्रान पृथक तंडुलान। अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़ करके उसी में पोटली बना करके दिया। सुदामा जी चल पड़े हैं। क्या करने के लिए? मांगने के लिए नहीं, उत्तम श्लोक दर्शन, कृष्ण का दर्शन हो जाएगा, इसलिए जा रहे हैं। मार्ग में चलते जा रहे हैं, नंगे पैर जा रहे हैं, एक ही लालसा है कि मेरे मित्र कृष्ण का दर्शन होगा। पैरों में कांटे लग गए, कंकर चुभ गए, पैर लहूलुहान हो गए, लेकिन फिर भी बढ़ते जा रहे हैं। मार्ग नहीं देखा, भटक गए, लेकिन एक ही आशा है, कृष्ण का दर्शन होगा। आगे बढ़े, भूख और प्यास से व्याकुल होकर के चक्कर खा करके गिर गए। कृष्ण कृष्ण एक ही पुकार, बार बार मुझसे एक ही आवाज निकल रही है, कृष्ण। भूख लगती है, प्यास लगती है, हे कृष्ण, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं कृष्ण द्वारिका, तेरी आस भी अब निराश लगती है। भूखे प्यासे सुदामा जी सहन कर रहे हैं। इधर 56 भोग का समय हो गया भगवान का। भगवान द्वारकाधीश 56 भोग आरोपने वाले हैं। ध्यान आया कि मेरा मित्र भूखा प्यासा तड़प रहा है मेरी याद में, और मैं यहाँ 56 भोग आरोप रहा हूँ। भगवान ने त्याग दिया 56 भोग, योग माया को आदेश दिया, योग माया जाओ, मेरी याद में मुझसे मिलने की लालसा में जो मेरा मित्र सुदामा मार्ग में सो रहा है, याद कर रहा है मेरी, सोते हुए सुदामा को द्वारका में स्थापित करो, नींद नहीं खुलना चाहिए। जैसी आज्ञा प्रभु। सोते हुए सुदामा जी को द्वारका में लाकर के योग माया ने स्थापित कर दिया। नींद खुली, जागे, अरे भैया ये कौन सा नगर है, कौन सी पुरी है? महाराज ये द्वारकापुरी है। अरे भैया क्यों मजाक कर रहे हो? हाँ हाँ महाराज ये द्वारकापुरी है।
जैसे ही अंदर प्रवेश किया पुरी में तो एक बूढ़ी माता जी चांदी के सिंहासन पर बैठी हुई, एक दासी पीक दान लेकर के खड़ी, एक दासी पान दान लेकर के खड़ी, दो दासी चरण चापन कर रही हैं, दो दासी चमन ढोरा रही हैं। सुदामा जी ने सोचा मेरे मित्र कृष्ण की माँ यही लगती है, इतना वैभव तो मेरे मित्र कृष्ण की माँ का ही हो सकता है। जैसे ही आगे बड़े चरण स्पर्श करने लगे वो माता जी कहने लगी महाराज दूर 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 मुझे स्पर्श मत करना। सुदामा जी ने कहा क्यों? आप द्वारका की महारानी नहीं है। अरे महाराज क्या कह रहे हो? ना मैं द्वारका की रानी हूँ, ना महारानी हूँ, ना सेठानी हूँ, ना प्रोतानी हूँ, ना पंडितानी हूँ। सुदामा जी ने कहा फिर हो कौन तुम? तो मैं तो महाराज बुहारी लगाने वाली महतरानी हूँ। सुदामा जी ने विचार किया जब द्वारका की महतरानी का इतना बड़ा वैभव, तो द्वारकाधीश का वैभव कितना होगा उसका वर्णन कौन कर सकता है। मेरे मित्र बोली द्वारकाधीश भगवान की। मेरे मित्र कृष्ण का घर कहाँ है? महाराज ऐसे मत बोलिए, उनका भवन है, मंदिर है कि कहाँ है कि सीधे चले जाओ, वो गगनचुंबी अट्टालिका दिख रही है, वही राजाधिराज का मंदिर है। सुदामा जी पहुंचे हैं, दरवाजे पर पहुंचे हैं, दरवाजे पर पहुंच करके द्वारपालों से निवेदन किया है कि भैया हमें आपके महाराज से मिलना है, कृष्ण से मिलना है, कृष्ण का घर यही है। अरे महाराज कैसे बोल रहे हो, सही से बोलो, उनको कोई कृष्ण नहीं कहता। अरे भैया वो जो तुम्हारे महाराज है ना वो हमारे बचपन के मित्र हैं, हम तो कृष्ण कह रहे हैं तुम्हारे सामने। अरे कभी कभी कन्हैया कनुआ कहते बस। अरे महाराज क्या बात कर रहे हो? उनका क्या नाम है मालूम है? पाप खंडन धर्म मंडन राजाधिराज महाराज द्वारकाधीश। कृष्ण तो कोई कहता ही नहीं। अरे भैया जिनको इतना बड़ो नाम ले रहे हो वो हमारे सगे सखा है, मित्र हैं। हाँ बचपन को याद है वो। तुम्हारे जो महाराज हैं उनसे हमारे 3 संबंध हैं। द्वारपालों ने पूछा कि तुम्हारा उनका क्या रिश्ता है? तो सुदामा जी कह रहे हैं कि 3 संबंध हैं उनसे हमारे। पहला रिश्ता तो ये है कि वो ब्रह्म है, मैं जीव हूं। दूसरा रिश्ता ये है कि वो और मैं भाई भाई है, एक ही गुरु की शरण में रह करके ज्ञानार्जन किया है, गुरुकुल में रहे हैं तो गुरु भाई हैं। और एक और रिश्ता है कि तुम्हारे महाराज और मैं साड़ू साड़ू है, साड़ू साड़ू। हाँ सगी बहन तुम्हारे महाराज की जो पत्नी है और मेरी पत्नी है वो सगी बहनें हैं। हाँ लक्ष्मी की जो बड़ी बहन है उसका नाम है सजनों अलक्ष्मी। यहाँ पर विद्वत मंडली विद्यमान है। श्री सूक्त में आता है अलक्ष्मी नाश्याम्यहम्, अलक्ष्मी का नाश हो। अलक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी की अग्रजा यानी बड़ी बहन है अलक्ष्मी। तो सुदामा जी कह रहे हैं कि लक्ष्मी के पति तो तुम्हारे महाराज हैं और अलक्ष्मी का पति मैं हूं। तुम्हारे महाराज से बड़ा कोई धनवान नहीं, धनपति नहीं, और मुझसे बड़ा कोई दरिद्र नहीं, कोई गरीब नहीं। अलक्ष्मी का स्वामी मैं हूं और लक्ष्मी के स्वामी तुम्हारे महाराज हैं। ये 3 संबंध है। और भैया क्या बताएं कि तुम्हारी दोस्ती यारी हुई कहाँ, ये तो बताओ। तो आज सुदामा जी कह रहे हैं कि भैया हमारी मित्रता एक ही विद्यालय में, एक ही गुरुकुल में रह करके हम पढ़े हैं, एक ही गुरुकुल में रहे, एक ही गुरुजी ने हमें ज्ञान दिया है और वहां रह करके हमने अध्ययन किया है। तो हम अंदर जाकर के
करके कहेंगे क्या, कौन आया है। महाराज से अगर आपका संदेश पहुंचाएं भी तो जाकर के कहेंगे क्या कि कौन आया है दरवाजे पर। महाराज कुछ अपना नाम पता ठिकाना कुछ तो कहो कि देखो, बस इतना सा कह देना, मेरा नाम सुदामा विप्र, पुरानी मनमोहन से यारी है, चले नहीं बस काहू को इन पर मन की गति न्यारी है, चले नहीं बस मन की गति न्यारी है। और भैया हम बड़े चट सा चले नहीं बस काहू को इन कर मन की गति और भैया मैं करूँ दान, मैंने शरण शरण सुने, अपनी गरीबी भैया गांठ बांध के लायो, अपनी गरीबी गांठ बांध के लायो। भैया एक बार जाकर के कह दो, मिलेंगे तो मिलेंगे, ना मिलेंगे तो हम अपने घर वापस चले जाएंगे। अरे महाराज समझ में नहीं आ रही, कहाँ तुम कहाँ हमारे महाराज, तुम्हारी कैसे दोस्ती है गई, कैसे मित्रता है गई, और तुम तो रिश्तेदारी और बता रहे हो कि साड़ू और लगे। हाँ कि भैया ये तो समय समय की बात है। द्वारपालों ने जब नहीं सुना और कई द्वारपाल तो मखौल उड़ाने लगे, मजाक उड़ाने लगे। देखो देखो पंडित जी को हम अंदर नहीं जाने दे रहे तो रिश्तेदारी और बता रहे हैं कि साड़ू है हमारे सगे। देखो अब यही मिले हमारे महाराज को साड़ू बनने के लिए। तो आज सुदामा जी भगवान से ही डायरेक्ट प्रार्थना कर रहे हैं, सीधी प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आपके द्वारे पर ठोकर खाते हुए गिरता पड़ता उठता आपका नाम लेता हुआ दरवाजे तक तो आ गया, क्या दरवाजे पर आने के बाद भी मुझे दर्शन नहीं होगा? आया सुदामा मिलने, आया सुदामा मिलने, मोहन तुम्हारे द्वारे, ओ मोर पंख बारे, प्यारे सखा में
सब समय की लीला है ये, सब है समय की लीला, आकी गरीब भैया, सब है समय की लीला, आई गरीब भैया, सब है समय की लीला, आई गरीब भैया, सब है समय
आज राजाधिराज हो गए तो क्या, एक समय ऐसा था कि गाय चराई है, बलवन भटके हैं। एक बार संदेशा जाकर के पहुंचा तो नहीं मिलेंगे तो लौट करके चले जाएंगे। द्वारपालों ने कहा कि भैया संदेश देने में क्या जा रहा है, अंदर भगवान के यहाँ पहुंचे हैं, भगवान का राजभोग का समय है। और भगवान के पास पहुंच करके द्वारपाल ने निवेदन किया कि प्रभु क्षमा करें, असमय मैं यहाँ पर आया हूँ, लेकिन क्या भगवान जगतन पे प्रभु आने को आए बसोगे इसे बड़ा जगतन पे प्रभु जाने के आगे बसोगे धोती बंदी सिलटी को बेटे और आए हो पास की गई मेरा मित्र सुदामा आया है। भगवान दौड़ पड़े हैं और दौड़ करके जाकर के दरवाजे पर 7 रोड़ियों को पार करके नेत्र सजल हो गए, लिवा करके लाए और बोलिए मित्र भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, दीन बंधु भगवान की जय। आज तीनों लोगों के नाथ हैं और अपने उच्च सिंहासन पर सुदामा जी और नारायण चरणों में बैठे हैं ब्राह्मण के। देखे सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि हो कैसो बिहारी विदाई हो, कैसो बिहारी विदाई हो, लगे पर जोड़े आज सका पायो मान आए भगवान के नेत्र सजल हो गए। सुदामा जी की स्थिति को देख करके चरण प्रक्षालन किया, चरणों तक लिया और पूरी द्वारका में वो छिड़काव कराया कि जिनके घर पावन भय संत पधारे आए कि हे सुदामा भैया तुम्हारे आगमन से मेरी ये द्वारका पूरी पावन बन गई है। सजनों को घर घर नहीं रहते, जिनके घर में संत ब्राह्मणों के चरण रज पड़ जाए वो घर तो मंदिर बन जाते हैं, तीर्थ हो जाते हैं। आज मेरी द्वारका पूरी पावन हो गई है। वार्ता करने लगे आपस में। कृष्ण पत्नियों ने सुदामा जी को प्रणाम किया। मैं कृष्ण पत्नी रुक्मणी, मैं जाम्बवती प्रणाम कर रही हूँ, अखंड सौभाग्यवती भव। मैं कालिंदी प्रणाम कर रही हूँ, मैं नंदजिती, भद्रा, लक्ष्मणा, मित्रविंदा सबने प्रणाम किया। लाइन लगती भव, अखंड सौभाग्यवती भव कब तक करें? 100-200 बार में तो हाथ ऐसे हो गए भैया मेरी बस की नहीं है। अपनी घरवाली बुला के आशीर्वाद दिलवा ले। ये क्या पूरे जिले की आ गई है क्या कि एक भी पढ़ाई नहीं है, सब अपनी तू कह दी हो। अब इन सबसे आज तीनों लोगों का नाथ जिसका त्रिलोकी पूजन करता है, आज वो ब्राह्मण का पूजन कर रहा है। और वो तीनों लोगों का नाथ त्रिलोकी के मामा को भोग लगा रहे हैं। आपस में वार्ता हुई कि सुदामा भैया तुम्हारो ब्याह भयो कि ना है? कि भैया है गयो। कि भाभी को कहा नाम है कि सुशीला कछु भेंट भेजी है का हमारे ताई?
अब सुदामा जी 56 भोग आरोपने के बाद कैसे कहें कि ये 4 मुट्ठी चावल, और वो भी अलग अलग, वो पोटली छीन ली और छीन करके कहने लगे सुदामा भैया बचपन की आदत नहीं गई, गुरु माँ ने चने दिए थे खाने को, वो भी छुप करके पा लिए, और अब चावल दिए हैं हमारी भाभी ने, उनको भी बचाना चाह रहे हो, बचपन की आदत गई नहीं है। एक मुट्ठी चावल की आरोप करके 1 लोक की संपत्ति प्रदान कर दी, दूसरी मुट्ठी चावल की आरोप करके 2 लोक की संपत्ति दान कर दी सुदामा जी को, तीसरी मुट्ठी चावल की आरोपने लगे हैं तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। संतों ने बहुत भाव दिए हैं यहाँ पर। एक भाव तो ये है कि नेत्रों की भाषा से रुक्मिणी जी कहना चाह रही है कि प्रभु जब तीनों लोग ब्राह्मण को दे दोगे तो अपने रहने की भी तो जगह बचाओ कि कहीं न कहीं ठिकाने में अपन भी तो रहेंगे। तीनों लोग जब ब्राह्मणों को दोगे तो हम रहेंगे कहाँ? क्या हमें भी ब्राह्मण के अधीन करना चाहते हो क्या? एक भाव ये भी है। संत कहते हैं कि रुक्मिणी जी ने हाथ इसलिए भी पकड़ा कि प्रभु ज्यादा कच्चे चावल खाओगे तो उदर में पीड़ा हो जाएगी, लेकिन आपके भक्त की प्रसादी पाने का सौभाग्य आज प्राप्त हो रहा है, क्या वो प्रसाद आप अकेले ही पा जाओगे क्या? इस पर हमारा भी अधिकार है। हाथ पकड़ लिया और बड़े बड़े कड़ाहों में चावल बनवाए गए, और सुदामा जी के जो 4 मुट्ठी चावल थे, 2 मुट्ठी तो भगवान ने आरोप लिए, 2 मुट्ठी जो चावल बचे उनमें से 4 6 दाने बड़े बड़े कड़ाहों में डाल करके पूरी द्वारका में प्रसाद से पूरी द्वारकापुरी में सुदामा जी के चावलों का प्रसाद बांटा गया। आपस में वार्ता हुई और सुदामा जी कहने लगे कि कन्हैया भैया तेरी याद नित्य निरंतर हर पल हर क्षण आती रहे, या लिए आयो हूँ भैया, कुछ मांगवे को ना आयो। अब भैया ब्राह्मणी घर पे अकेली है, मैं चलूं? भगवान ने एक भी बार नहीं कही कि रुक जाओ। ठीक है सुदामा भैया, आते जाते रहो करो। सुदामा जी चले, थोड़ी दूर जाकर के विदा किया, लौट करके भगवान द्वारकाधीश आकर के पुनः अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए। और मार्ग में मिले तो सुदामा जी माला माल होकर के आ रहे होंगे, धनवान होकर के आ रहे होंगे, मित्र द्वारकाधीश से मिलने के लिए गए हैं। हाँ, सुदामा जी ने कहा कि भैया देवे वाले ने कोई कमी नहीं छोड़ी, श्रीपति कमला मित्र को भैया बूंद न पड़ी शरीर। लक्ष्मीपति नारायण ने हाथ पकड़ ली और सोने की वर्षा भई मेरे ऊपर। श्रीपति कमला कर गयो कंचन वर्षो नीर, माते छत्र दरिद्र को जो बूंद न पड़ी शरीर। देव वाले ने कोई कमी ना छोड़ी। मनी मन जरूर कह रहे हैं सुदामा जी कि इतना बड़ा वैभव है, लेकिन एक कोड़ी भी नहीं दी, एक सदाम नहीं दी। मनी मन कह रहे हैं कि वास्तव में ये कैसा है कन्हैया, मित्र है ना, इससे कोई बुराई नहीं करेगा अपने मित्र की। दूसरों से क्या कह रहे हैं? ये रे भैया देने वाले ने कोई कमी नहीं छोड़ी, सोने की वर्षा करिए मेरे ऊपर। और मनी मन जरूर सोच रहे हैं कि कैसा मित्र है बताओ, इतना बड़ा आदमी 4 मुट्ठी हीरे दे देता, क्या फर्क पड़ जाता, मेरा पूरा जीवन निकल जाता। लेकिन मैं जानता हूं कि मैं आवत नहीं हो जान बामने पटायो ठेल। मैं तो वैसे भी नहीं आ रहा था, लेकिन सुशीला के लग रही थी द्वारका जाओ जी, द्वारका जाओ जी, आठो याम यही रट तेरे, हाधन लाग रही रट सोबत जागत शांत सवेरे। धक्का दिया, द्वारका जाओ, द्वारका जाओ। कि मैं आवत नहीं हो जान बामने पटायो ठेल, कि ये जाहिर है जग में कि ये जन्म को कटोर है। आज से नहीं, जन्म से ही कटोर है। जब समुद्र मंथन हुआ तो आप लगी लक्ष्मी और शंकर को विष पियायो। खुद ने तो लक्ष्मी ली और शिव जी को विष पिला दिया कि आप लगी लक्ष्मी और शंकर को विष पियायो, और पूतना के प्राणन को पी गयो घोर है।
जैसे दूध में चीनी मिला करके पीते हैं ना दूध, ऐसे पूतना को पी गया ये, उसके प्राणों का हरण कर दिया। पूतना के प्राणन को पी गयो घोर है। और देखिए कहां तक कहूं इसकी, मनी मन सोच रहे हैं सुदामा जी कि बेचारे नारद को नारी दुख। नारद जी के मन में एक बार ब्याह करने की मन में आ गई तो यह क्या आपत्ति, लेकिन नहीं, अगर नारद जी को ब्याह जाए तो या क्या परेशानी है बताओ, क्या परेशानी थी? हो जाता ब्याह। नारद को नारी दुख, बंदर बना दिया बेचारे नारद को। और बलि को बनायो श्याम, राजा बलि के यहाँ गए, छोटे से बनकर के 2 चरण में 14 भुवनों को नाप लिया। नारद को नारी दुख, बलि को बनायो श्याम, और रुक्मणी चुराई साज सेना बर जो रहे। अरे दूसरों की तो कहां तक कहूं, एक मुट्ठी चना मैंने खा लिए इसके हिस्से के, तो मेरे लिए क्या कहा सुदामा भैया, जन्म धरित्री हो जाओगे। एक मुट्ठी चना पे इतना बड़ा दंड कि मुट्ठी भर चनान पे साप ताप तीनों मोए। अरे ये देवो कहा दान खुद माखन कुचोर है, घर घर चुरा चुरा करके माखन खाया, अरे ये क्या दान देगा। और जैसे ही सुदामापुरी में पहुंचे तो जैसा द्वारकापुरी का वैभव है वैसे ही सुदामापुरी हो गई। चकित रह गए, सुशीला जी ऐसी थी अब ऐसी हो गई महारानी सुशीला। हाँ, इतना वैभव हो गया। सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो हती मेरी टूटी झुपड़िया, अब कंचन महल खड़े। सुदामा मंदिर देख डरे, सुशीला महारानी हो गई है। जब सुदामा जी गए थे जब ये स्थिति थी, और अब आ रहे हैं तो ये स्थिति हो गई। क्योंकि जब लक्ष्मी आती है ना, लक्ष्मी आती है तो पीठ में लात मारती है तो व्यक्ति ऐसा हो जाता है, और जाती है जब पेट पे लात मारती है तो पीठ और पेट एक हो जाते हैं। सुदामा चरित्र की कथा कह करके श्रवण करवाई। सुदामा जी कहने लगे कि सुशीला या में कहा लगे वो तेरो, ये धन धर्म ही से आयो, कई हरि कथा कई हरि कीर्तन कई संतन को डेरो, या में कहा लगे वो तेरो। यदि घर में धन संपत्ति बढ़ जाए तो सदुपयोग उसका यही है कि कई हरि कथा कई हरि कीर्तन कई संतन को डेरो, या में कहा लगे वो तेरो। पानी बाड़े नाव में और घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों काम, नहीं तो डूब जाओगे। नाव में अगर पानी बढ़ने लग जाए तो क्या करना चाहिए, दोनों हाथों से उलीचना प्रारंभ करो। और घर में बाड़े दाम संत कहते हैं तो दोनों हाथ उलीचिए, ये नहीं कि हर कहीं, उसका सदुपयोग करो, धर्म करो। कई हरि कथा कई हरि कीर्तन कई संतन को डेरो, समाज की सेवा में, दीनों की सेवा में, गरीबों की सेवा में, अपने से जो नीचे और पीछे हैं उनके उत्थान के लिए उस धन का सदुपयोग करते रहो। यही तो धन की उपयोगिता है सुशीला। ये धन धर्म ही से आयो तो धर्म में ही लगाना, इस धन को दुरुपयोग मत करना। और आज सज्जनों सुदामा चरित्र की कथा कह करके श्रवण करवाई। और सुदामा चरित्र की कथा से क्या शिक्षा मिली है, क्या शिक्षा मिली बताओ। यही शिक्षा मिली कि जो सुदामा जी की पहले स्थिति थी वो किसी की नहीं हो और बाद में हुई वो हम सबकी हो जाए। तो भैया जब पहले जैसी स्थिति बनाओगे तभी पीछे वाली स्थिति बनेगी। भगवान का भजन करोगे, हाँ भगवान की माला बजोगी तभी माला आएगा। माला माले यदि बनना चाहते हो, माला माल, अच्छा बोल करके देखो, मनी मन बोलो माला माल। माला माल बनना चाहते हो तो एक बार मनी मन बोल लो माला माल, बोल लिया।
पहले क्या आया? माला आई। माला ले आओ, भजने लग जाओ, भगवान का भजन करने लग जाओ, फिर माल तो अपने आप आएगा। और बिना माला के जो माल आता है, ये और ध्यान रखना, बिना माला के जो माल आता है उसमें विकृति उत्पन्न हो जाती है। हाँ, या तो उसको डॉक्टर ले जाएगा या वकील ले जाएगा। हाँ, या फिर बेटा ऐसा हो जाएगा कि ब्यावरा जाकर के एक ही नंबर पर स्वाहा गुमगुम करके कुछ पना क्या करें महाराज, पूरी जिंदगी हो गई जोड़ते जोड़ते। अब तक कमाया था वो भी, और इसके बाद भी और इतना कर्ज है कि जिंदगी भर और कमाएंगे वो भी देना पड़ेगा। ऐसे धन में विकृति उत्पन्न हो जाएगी। सजनों, सुदामा चरित्र की कथा कह करके श्रवण करवाई। तत्पश्चात सजनों, आगे के लीला चरित्रों में श्री वसुदेव जी ने कुरुक्षेत्र में यज्ञ किया। वहीं पर ब्रजवासियों का मिलना द्वारका वासियों से हुआ। कृष्ण पत्नियां गोपियों से मिली, भगवान श्री कृष्ण नंदरानी यशोदा से मिले हैं। आगे सुभद्रा हरण की कथा कहकर के श्रवण करवाई। तत्पश्चात भस्मासुर की कथा कहकर के श्रवण करवाई। भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, वरदान देकर के भूल जाते हैं। भस्मासुर को वरदान दे दिया कि जिसके सर पर हाथ रख दोगे वही भस्म हो जाएगा। भस्मासुर ने सोचा कि शिव जी को ही भस्म करके देखें। शिव जी के पीछे पड़ गया। भगवान विष्णु ने आकर के रक्षा की। भस्मासुर की कथा कहकर के श्रवण करवाई। तत्पश्चात प्रभु जी के द्वारा तीनों देवताओं की परीक्षा की गई कि बड़ा कौन है ब्रह्मा विष्णु महेश में। तो जिसमें सहन शक्ति अधिक है वही बड़ा है। प्रभु ऋषि ने भगवान नारायण के वक्ष पर लात का प्रहार किया तो भगवान ने प्रभु ऋषि के चरण को पकड़ करके कहा, गुरुदेव आपके चरण कोमल है, मेरा वक्ष कठोर है, कहीं आपके चरण में चोट तो नहीं आ गई कोई। क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, का हरि को घट गयो जो प्रभु ने मारी गाय। जो सहन करता है सजनों वही बड़ा होता है। जो बात बात पर गर्मी दिखाता है वो बड़ा नहीं होता है। हाँ, जो गंभीर होता है वो सहन कर लेता है, हाँ, वही बड़ा होता है। बड़ा कौन होता है? जो सहन करता है। आप सब अगर बड़ा बनना चाहते हो तो दही बड़ा जो होता है ना, दही बड़ा, उससे शिक्षा लेना। खाया तो सभी ने होगा लगभग दही बड़ा। और कई माता बहनों को बनाना भी आता होगा। और नहीं आता है तो सीख लो, 2 मिनट लगेंगे, शिक्षा मिलेगी आपको। दो लाभ हो जाएंगे, दही बड़ा बनाना सीख भी जाओगे और दही बड़ा से बड़ा बनना भी सीख जाओगे। हाँ। जब दही बड़ा बनाया जाता है तो बड़ा कैसे बनता है ये देखिए आप। सबसे पहले तो दाल को गलाया जाएगा और गलाने के बाद फिर उसको पीसा जाएगा। जब जो बड़ा बनता है ना तो पहले गलता भी है फिर पिसता भी है। हाँ। कहते हैं ना, अरे महाराज क्या बताएं, चारों तरफ से हम तो पिस गए। हाँ, बोलने के ही नहीं, बड़े अलग है, बड़े है ना, बड़े बन रहे हो तो पिसोगी। अभी भी बड़ा नहीं बना।